नमस्कार, मेरा नाम रोहित। आपके सामने एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ को लेके बात करना चाहूँगा और मैं अपनी बात को कुछ ऐसे शुरू करूँगा कि पाँचों उँगली बराबर नहीं होती। ये बात मैंने अपने आप को इंक्लूड रख के तब बोली है और आगे मैंने ऐसा क्यों बोला है मैं आगे वीडियो में आपको बताऊँगा। मेरा सोचने, समझने और चीज़ों को जानने का तरीका अलग है और बड़ा लाज़मी है मेरे सामने वाले का तरीका मुझसे अलग होगा। लेकिन कुछ चीज़ों को लेके, कुछ बातों को लेके सोसाइटी के सभी लोगों को एक पॉइंट पे आना ही चाहिए और आना ही पड़ता है और आना पड़ेगा, जिसके बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ। तो बात कुछ यूँ है कि सभी लोग एक समान नहीं होते। जैसे मैंने कहा, पाँचों उंगली बराबर नहीं होती। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के ऊपर, एक पर्टिकुलर जेंडर के ऊपर आरोप हैं जो कई बार सिद्ध भी साबित हुए हैं और मैं एग्री करता हूँ उनसे कि वो क्राइम बहुत करते हैं, ब्रूटल क्रुएलिटी में बहुत आगे हैं और फैमिली इसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। उनकी ईगो और उनका रवैया चीज़ों को लेके। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे मैन मेड सोसाइटी का ही, मैन मेड मतलब मर्दों के द्वारा बनाए गए रूल रेगुलेशंस पे सोसाइटी रन करती है, आज भी, आज से पहले भी। और भविष्य में क्या होगा वो हम किसी को नहीं पता, लेकिन हम मान के चल सकते हैं कि भविष्य में भी अभी के रवैये से भी देखा जाए तो मर्दों के द्वारा बनाए गए रूल रेगुलेशंस के बेसिस पे सोसाइटी रन होगी। तो सभी मेल डोमिनेट नहीं करते हैं। कुछ मेल पर्सन ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा सिंपल रहना पसंद करते हैं, जिनके थॉट्स विमेंस के राइट्स को लेके पॉजिटिव हैं, जो चाहते हैं कि विमेन की पार्टिसिपेशन उसी हिसाब से हो सोसाइटी में जिस हिसाब से मैन की पार्टिसिपेशन है। इस कंट्री के अंदर डिफरेंट टाइप के कमीशंस हैं जो कमीशन डील करते हैं डिफरेंट राइट्स को सिक्योर करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जो मेरा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन यहीं से है। संविधान के कुछ मैंने आर्टिकल्स पढ़े हैं, फंडामेंटल राइट्स में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। तो फंडामेंटल राइट्स में एक आर्टिकल, आर्टिकल 15, वो आर्टिकल कहता है कि किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। मैंने लिखा हुआ है, मैं पढ़ के आपको बताना चाहता हूँ। आर्टिकल 15 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। पहली चीज़ रिलीजन, सेकंड इज रेस, देन कास्ट, देन प्लेस ऑफ बर्थ एंड सेक्स। यानी कि धर्म के नाम पे हमारे देश में किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आपका रंग कैसा है, आप काले हो, गोरे हो, आपके ऊपर किसी तरीके का कोई भी भेदभाव इस बात को लेके भी नहीं किया जाएगा। आपका जेंडर क्या है, आप ट्रांसजेंडर हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, डजंट मैटर, आपके पास भी इक्वल राइट्स होंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है सबको। आपका जन्म या किसी राजा के घर पे हुआ हो, राजा तो अब नहीं रहे लेकिन 1947 के बाद में राजशाही चलती थी, चाहे वहाँ पे जन्म हुआ हो आपका, या किसी गरीब के घर में हुआ हो, या किसी बहुत प्रिविलेज फैमिली में हुआ हो, आपके साथ उस चीज़ को लेकर भी कोई किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होगा। और कास्ट को लेके कोई भेदभाव नहीं होगा, कास्ट को लेके कोई भेदभाव नहीं होगा। इस बात को कहते हुए मुझे हंसी आ रही है। कास्ट का तो क्या रोल है वो किसी डिफरेंट वीडियो में बात करेंगे इस चीज़ पे। अभी तो मैं इतना बड़ा भी नहीं हुआ कि उसको आसानी से आपके सामने रख पाऊँ। खैर, तो आर्टिकल 15 बात करता है किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन आपके साथ नहीं होगा। आर्टिकल 15 का क्लॉज 1 भी मैं पढ़ के आपको बताना चाहूँगा। क्लॉज 1 कहता है द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी अमंग ऑफ दैम। इनमें से किसी भी टॉपिक, किसी भी चीज़ को लेके और इनमें से हर एक चीज़ पे आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। ये बात आर्टिकल 15 में कही गई है। आर्टिकल 15 का क्लॉज थर्ड ये बात करता है
नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फॉर मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रंस। यानी कि आर्टिकल 15 का क्लॉज 3 में ये बात लिखी है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स ने कि स्टेट चाहे तो स्टेट मीन्स स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो विमेंस के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए या विमेंस को बहुत ज़्यादा से अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए अपने स्पेशल प्रोविजंस बनाया जा सकता है। तो इस देश में ना बहुत स्पेशल प्रोविजंस बने हैं। अभी रिसेंटली इसी महीने अप्रैल में 16 तारीख को और 2023 में विमेन रिजर्वेशन बिल 33% आरक्षण लोकसभा प्रावधान भी किया गया। और उस चीज़ को लेके अभी कितनी महाभारत हुई है अभी ठीक 15 दिन पहले कि डिलिमिटेशन करना है गवर्नमेंट को 2011 के सेंसस पे, लेकिन विमेन रिजर्वेशन को घुसाया जा रहा है। इलेक्शंस चल रहे हैं ताकि विमेन रिजर्वेशन के नाम पे उनके पास वोट आ जाए, विच मीन्स पॉलिटिकल टूल टू गेट सम वोट्स। खैर वो टॉपिक नहीं है, टॉपिक ये है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एग्जिस्ट करता है इस कंट्री के अंदर। नेशनल कमीशन फॉर विमेन एग्जिस्ट करता है इस कंट्री के अंदर, जो विमेंस राइट की बात करता है। नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट्स एग्जिस्ट करता है, जो कि बच्चों के राइट्स को लेके वर्क करता है। नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन ऑफ ट्रांसजेंडर NSTP, ये भी एग्जिस्ट करता है हमारी कंट्री में, जो ट्रांसजेंडर के राइट्स को लेके बात करता है। अब जो भी लोग पढ़ने लिखने वाले हैं, जो भी लोग सोसाइटी में क्राइम को देखते हैं, इनजस्टिस को देखते हैं, या फिर अपनी जिस भी बैकग्राउंड से वो आते हैं वहाँ पे अपने साथ होने वाले भेदभाव को देख पाते हैं, तो एक जेन्युइन क्वेश्चन पूछ के देखिए कि जो मेल डोमिनेट करते हैं, जो मेल क्राइम करते हैं, जिनके आप नज़रों में विमेंस की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, वो एक साइड है, उनको लॉ के अकॉर्डिंग पनिशमेंट मिलनी चाहिए जो विमेन के अगेंस्ट क्राइम कर रहे हैं। लेकिन उन मर्दों की बात, उन लड़कों की बात इस देश के अंदर कोई ऐसा MLA, कोई MP, कोई सिविल सोसाइटी से जुड़ा हुआ जज, डॉक्टर क्यों नहीं करता? एक सेक्शन है जो फाइट कर रहा है, लेकिन हमें जैसे विमेंस को लेके पूरा देश सेंसिटिव हो जाता है, विमेंस के राइट्स को लेके, विमेंस की सेफ्टी को लेके पूरा समाज एक हो जाता है, फिर भी कितने सारे मर्डर्स होते हैं विमेंस के क्रूएल्टी के साथ में, और कितनी डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं जहाँ पर रियल डोमेस्टिक वायलेंस है। लेकिन इन सम केसेस, कुछ केसेस में विमेंस अपने राइट्स जो उन्हें लॉ से प्रोटेक्शन मिली हुई है उसका गलत यूज़ करके वो एक मैन की लाइफ को हेल बना देती हैं। अगर इस कंट्री के अंदर में नेशनल कमीशन फॉर मेंस होता तो कुछ ज़िंदगियाँ, कुछ लड़के, कुछ आदमी जिन्होंने सुसाइड इस वजह से कर लिया कि उनकी लाइफ को, उनके इज़्ज़त को उछाला गया विमेंस के द्वारा। जैसे कि एक केस पढ़ा मैंने, 2025 का ही केस है। गौरव सवानी नाम का पर्सन था, नोएडा में टेक्निकल जॉब करता था, पीछे से आई थिंक बिलासपुर से छत्तीसगढ़ से था, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से। भाई ने ट्रेन के सामने जंप करके सुसाइड कर लिया। रिलेशनशिप में था जिस लड़की के साथ में, उसी ने रेप चार्जेस लगाए। और रेप को लेके एकदम से खबर आती है ना बाहर में कभी भी, तो रेप को लेके इतने सेंसिटिव ना होइए, क्योंकि बहुत दर्जनों केस हैं जो कि फेक हैं रेप के, जहाँ जेन्युइन रेप हुआ ही नहीं। और जेन्युइन रेप जिनके साथ हुए हैं उनको उनके साथ इंजस्टिस होता है, जस्टिस नहीं मिल पाता, क्योंकि सोसाइटी खड़ी ही नहीं हो पाती उनके साथ। और रेप विक्टिम के साथ सोसाइटी खड़ी कैसे हो? पहले रेप हो गया सोसाइटी में, यही सबसे बड़ी शर्म की बात है। तो उसी तरीके से मेंस के साथ में भी, और ऐसे काफ़ी सारे मेंस हैं जो यार क्राइम नहीं करना चाहते, क्राइम को कानून का हाथ में लेके अपना जस्टिस नहीं लेना चाहते, तो उनके पास एक रास्ता होना चाहिए जो कि नेशनल कमीशन फॉर मेंस के थ्रू मिलेगा। एटलीस्ट हाईलाइट तो होंगे कि जस्टिस नहीं भी मिल पाएगा। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमारे देश कंट्री का सबसे बेकार सिस्टम है, ये मुझे पता है और आप भी जानते हैं। एटलीस्ट हाईलाइट तो होंगे केस के सामने तो आएंगे कि किस तरीके से विमेंस जो लॉ से प्रोटेक्शन मिली हुई है उन्हें उसका गलत इस्तेमाल करके कैसे हेल मना रही हैं लड़कों की ज़िंदगी का। सो बस मेरा क्वेश्चन यही था इस वीडियो के माध्यम से कि नेशनल मेंस कमीशन होना चाहिए, सोसाइटी को सामने आना चाहिए, साथ आना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं,
अब मैं पहले भी कह चुका हूँ, गवर्नमेंट को मेल लिखिए, सोशल मीडिया पे लिखिए, न्यूज़पेपर तक रीच बनाइए, न्यूज़पेपर में लिखिए। और जो लोग ऑलरेडी लिटरेरी एकेडमिशियंस हैं, लिटरेरी प्रैक्टिस में हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचता है, तो जनाब आप जो कुछ कर सकते हैं वो कीजिए, क्योंकि क्राइम सिर्फ विमेंस के साथ नहीं हो रहा, क्राइम मैंस के साथ भी हो रहा है। कुछ मैंस कॉम्प्रोमाइज़ करके बैठ जाते हैं, कुछ मर्डर कर देते हैं उस चीज़ को लेके, और कुछ सुसाइड कर लेते हैं। इन सब चीज़ों को कनेक्ट करते हैं ना, जो आपस में हम देखते हैं, तो हम ये देख पाएंगे हमारी सोसाइटी ख़राब हो रही है, गलत रास्ते पे जा रही है। तो असली चीज़ों पे, जहाँ पे मेंटल हेल्थ भी एक इशू है, वो एक अलग टॉपिक है, उसमें मैं नेक्स्ट किसी वीडियो को बना के बात करूँगा। मे बी मेरे समझाने का तरीका थोड़ा टफ हो सकता है, बात मिली जुली हो सकती हैं, लेकिन पॉइंट यही है, चीज़ें बहुत सिंपल नहीं है तो, लेकिन इतनी भी कठिन नहीं है जिनको समझ कर कोई सॉल्यूशन ना निकाला जा सके। सो थैंक यू। अगर आप ये पूरा वीडियो सुनना पहले, तो उसके बाद डिसाइड करना कि जो मैंने कहा है उसमें कितनी हद तक सच्चाई है, कि ऐसा रियलिटी में है या नहीं। कि मेरे अकॉर्डिंग ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। मैं एक सेपरेट वीडियो फिर बनाऊंगा इस चीज़ को लेकर भी, जहाँ पे डिफरेंट केसेस को मैं एनालाइज करके आपके सामने रखूँगा। सो थैंक यू।